महाकाल मंदिर के महा घोटाले में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस खुलासे की शुरुआत तब हुई जब 10 दिन पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे और नंदी हाल में मौजूद श्रद्धालुओं से चर्चा की। चर्चा में पता चला कि श्रद्धालुओं ने मोटी रकम देकर नंदी हॉल से दर्शन किए। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि इन श्रद्धालुओं द्वारा दी गई राशि मंदिर के खाते में जमा नहीं हुई है। कलेक्टर के आदेश पर थाना महाकाल पुलिस ने श्रद्धालुओं के बयान दर्ज किए और उन्हें दर्शन कराने वाले पुरोहितों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया। इसके बाद मंदिर समिति के जिम्मेदार नंदी हॉल प्रभारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसी को गिरफ्तार किया गया। दोनों कर्मचारियों से सख्त पूछताछ के बाद नए खुलासे हुए। मंदिर समिति के कुल 8 कर्मचारी आरोपी बनाए गए। इसके साथ ही निजी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी और 2 मीडिया कर्मी भी आरोपी बनाए गए। महाकाल मंदिर के महा घोटाले के आरोपियों की संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए की आकी गई है। यह संपत्ति भ्रष्टाचार की राशि से ही बनी है। वर्तमान समय में जो जांच चल रही है वो दर्शन व्यवस्था में हुई गड़बड़ी को लेकर की जा रही है। आज पुलिस ने गड़बड़ी के आरोपी मंदिर समिति कर्मचारी उमेश पंड्या और निजी सुरक्षा एजेंसी के करण को न्यायालय में पेश किया, जिन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उमेश पंड्या और करण राजपूत मकाई 4 आरोपी फरार हो गए। उनकी भी तलाश कर रहे हैं, उनका लोकेशन लेकर के उनको राउंड अप करेंगे। अभी इनको 2 को लाए, 2 दिन का पीआर लिया है और पूछताछ करेंगे और भी जानकारी आगे मिलेगी। अभी तक इस मामले में कितने आरोपी को पेश करके इनको सजा मिल चुकी है? अभी सजा नहीं मिली है, सजा देना न्यायालय का काम है। अभी तो हम राउंड अप करके गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। अब जो न्यायालय निर्णय लेगी। अभी 8 चले गए हैं, 2 और जा रहे हैं और 4 और फरार है। उज्जैन में रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के ऊपर 2 बदमाशों ने हमला कर सोने की चेन लूट ली। बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और अधेड़ पर डंडे से हमला कर गले से करीब 3 तोला वजनी सोने की चेन खींच ले गए। रविवार सुबह रोजाना की तरह सेठीनगर निवासी 52 वर्षीय ब्रजेश दवे मॉर्निंग वॉक पर गए थे। दवे रिंग रोड से अलकापुरी होकर रेलवे पटरी के समीप वर्कआउट कर रहे थे। इसी दौरान हाथ में लोहे का पाइप और डंडा लेकर आए 2 बदमाशों ने दवे के पास पहुंचकर पैरों पर हमला कर दिया। तभी एक बदमाश ने गले में हाथ डाला और दवे की 3 तोला सोने की चेन खींच ली। घटना के समय दोनों बदमाशों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। घायल दवे ने बताया कि वे रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए इसी क्षेत्र में आते हैं। आज भी सुबह करीब 8:30 बजे मॉर्निंग वॉक करते हुए अलकापुरी के आगे रेलवे पटरी के पास पुलिया के समीप वर्कआउट कर रहे थे। तभी दोनों बदमाशों ने हमला किया। दोनों बदमाश की उम्र करीब 25 साल रही होगी। दोनों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। सर, मैं सुबह घूमने निकला और वहाँ जाने के बाद मैंने मेरी पूरी एक्सरसाइज कर ही रहा था कि पीछे से 2 बालक आए और उन्हें जो है मुँह पर कपड़े बांध रखे थे। उनने जो है जैसे हथियार जैसे नीचे पैर के हिस्से में मारना शुरू कर दिया और इनने एक ने हाथ डाला और ये पकड़ा और खींचा था। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो? हाथों में भी मारा और साहब चेन थी 3 तोले वो भी खींच कर। उज्जैन में रविवार को आयोजित राहगिरी उत्सव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना है। राहगिरी के माध्यम से स्थानीय खेल को भी बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहगिरी उत्सव में लाठी घुमाई, पंजा लड़ाया और घुड़सवारी भी की। उन्होंने वहां लगे फूड स्टॉल पर जाकर मुंह मीठा किया और लोगों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। कोठी रोड पर हजारों की संख्या में लोग राहगिरी का आनंद लेने पहुंचे थे। राहगिरी उत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में संगीत, खेलकूद, व्यायाम, नृत्य और फूड स्टॉल, रंगोली, पेंटिंग के साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं, हास्य परिहास के कार्यक्रम और अन्य आनंद उत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस उत्सव के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति ने इस उत्सव को और भी विशेष बना दिया। चलो भाई बढ़ो आगे। मध्य प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में आयोजित डेयरी टेक्नोलॉजी पर संगोष्ठी में मुख्य आतिथ्य प्रदान किया। इस संगोष्ठी का आयोजन पशुपालन विभाग और विक्रम विश्वविद्यालय ने मिलकर किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमें इस युवा शक्ति का राष्ट्रहित में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में अब डेयरी टेक्नोलॉजी की एकेडमिक डिग्री कोर्स की शुरुआत की जा रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादन के आंकड़ों पर गौर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है और यहां के दुग्ध उत्पादन का औसत राष्ट्रीय औसत से कई अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में डेयरी क्षेत्र में और अधिक समृद्धि लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। विशेष रूप से प्रदेश को देश का डेयरी कैपिटल बनाने के लिए सरकार दूध की प्रति लीटर क्रय पर पशुपालकों को बोनस प्रदान करने की योजना भी बना रही है। इसके अलावा पशुधन के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय के एक्टिविटी कैलेंडर का विमोचन किया और विभिन्न शैक्षिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत भी किया गया। का एक्टिविटी कैलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से विमोचन। वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत बात है। याद है मुझे कुछ समय पहले जब हमने एग्रीकल्चर का संकाय खोला था विक्रम विश्वविद्यालय में, कुछ रूटीन से हटकर भी चलने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने सभी विश्वविद्यालय में नए नए प्रकार के कोर्स खोल करके भविष्य की संभावनाओं को लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी युवा शक्ति के लिए नए दरवाजे खोल करके उनके टैलेंट के बलबूते पर वो अपने इन कोर्स के आधार पर न केवल रोजगार पाएँ बल्कि अपने क्षमता योग्यता से देश और प्रदेश को आगे बढ़ा पाएँ। ऐसे में दूध डेयरी डेवलपमेंट के लिए डेयरी प्लांट के आधार पर हमारे यहाँ इस कोर्स के लिए विश्वविद्यालय में इसकी संभावना देखी गई थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है विक्रम विश्वविद्यालय डेयरी टेक्नोलॉजी के अपने कोर्स प्रारंभ कर रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य में विक्रम विश्वविद्यालय और एक अलग रूप में दिखाई देगा। मेरी अपनी बाबा उमाकांत जी महाराज ने नए साल पर विश्व शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं को लोगों को भड़काने के बजाय शांति और एकता का संदेश देना चाहिए। बाबा उमाकांत जी महाराज ने अमेरिका, रूस, चीन और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील की है कि वे एक साथ बैठक कर विश्व में शांति की रूपरेखा बनाएं। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध की संभावना बन रही है, इसलिए युद्ध को टालने के लिए प्रयास करना चाहिए। बाबा जी ने यह भी कहा कि ज्यादातर लड़ाइयां जड़, जमीन और जोरू के पीछे ही हुई है, इसलिए हमें इन मुद्दों का समाधान निकालना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और मानव धर्म का पालन करना चाहिए। बाबा जी ने यह भी कहा कि अपने लाभ और सम्मान के लिए दूसरों का नुकसान हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुए हैं ऐसे जो लोग आप विश्व युद्ध कराने में लगे हुए हो, ऐसे नेताओं से मैं ये निवेदन प्रार्थना करूंगा कि युद्ध को टालो। नहीं, जिस नाम के लिए आप इनको लड़ाने भिड़ाने में लग रहे हो, शासन करने में लगे हुए हो कि हम यानी कौम बात चला देंगे, हम जात बात चला देंगे, हम हिंदू बात चला देंगे, हम मुसलमान बात चला देंगे, हम यहूदी बात चला देंगे, क्रिश्चियन बात चला देंगे और हमारा नाम हो जाएगा और ये कौम हमारे पीछे हो जाएगी, तो जब मरने लगेंगे लोग तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग बैठ करके और युद्ध न हो और युद्ध के जितने भी हथियार बना लिए गए हैं ये सब नष्ट कर दिए जाएं, और नहीं तो विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। और इसी में अगर हमारी बातों को लोगों ने नहीं सुना तो इसी 2025 में आपको युद्ध दिखाई पड़ेंगे और कुछ देशों का बहुत नुकसान होगा। बात को मान जाएंगे तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी है। इसी 2025 में ही आपको युद्ध दिखाई पड़ेंगे और एक ही कौम के, एक ही जाति, एक ही मजहब के लोगों का
काफ़ी नुकसान होगा। आपस में ही ये लोग लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सब लोगों को बैठ करके एक रूपरेखा शांति की बना लेना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उज्जैन में बीजेपी ऑफिस लोक शक्ति का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के संबंध में अपनी बात रखी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पहले भी 10% निष्पादित किया गया है और विशेषज्ञों ने इसे निष्पादित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कार्य करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें जनता के हितों का सरकार पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने आगे भी कहा कि लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से यूनियन कार्बाइड का यह कचरा भोपाल में एक गोदाम में रखा हुआ था और वैसे भी विशेषज्ञों के अनुसार 40 साल में ऐसे कचरे के रासायनिक तत्व का असर बहुत कम रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार पूरा ध्यान रख रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसे पीथमपुर के एरिया में निष्पादित करने की बात कही गई है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, विधायक चिंतामणि मालवी, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, जगदीश अग्रवाल, श्याम बंसल, राजपाल सिंह सिसोदिया, रूप पमनानी, सोनू गहलोत, संजय अग्रवाल सहित कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। जब हम सत्ता में नहीं थे तो भी हमारे बारे में दुष्प्रचार फैलाने में लोगों ने कसर थोड़ी छोड़ा है। मोदी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया है। कौन नहीं जानता है कि देश को उभारने के लिए सही दिशा में देश हमारा चले, इसके लिए दोनों विभूतियों ने बलिदान किया है। वास्तव में यदि राजनीतिक दलों में सिद्धांतों को लेकर यदि किसी दल के प्रमुख नेताओं ने अपनी जान गंवाई है तो ये जनसंघ के जमाने के ये दो महापुरुष हैं। पुलिस और वी केयर संस्था द्वारा राहगिरी में साइबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में साइबर अपराध से बचने के लिए पैम्पलेट बांटे गए और आमजन को समझाया गया। अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान की सराहना माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव ने भी की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है और इस तरह के अभियानों से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध के खतरे के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसके बचाव के तरीकों के बारे में बताना है। SMS, व्हाट्सएप या मेल पर आए किसी भी संदिग्ध नोटिस को अपने नजदीकी थाने पर जाकर फौरन बताएं। केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करें या अपने परिचित किसी एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें।